जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का पहला जो पार्ट है वास्तविक संख्याएं चल रहा है और दोस्तों इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखना है, जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, जैसा कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है 26 और 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर होगा 2 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। इसी तरह से 91 का प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे। तो 91 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7 से 13 बार में कटेगा, फिर 13 से ही 1 बार में कटेगा। तो क्या लिखेंगे, 26 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 13 और 91 का फैक्टर क्या हो जाएगा 7 गुना 13। अब हमको इसका निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, दोनों में कॉमन खोजेंगे। दोनों में कॉमन क्या है 13 है और यहाँ पे दोनों में सब में क्या है 1 कॉमन है। 13 गुने 1 यानी हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर होता है दोनों में सबसे ज़्यादा, जैसे 2 इसमें का है तो 2 इसमें का ले लेंगे, 7 इसमें का है तो 7 ले लेंगे और 13 दोनों में कॉमन है तो 13 ले लेंगे। तो 7 गुना 14, 14 को जब 13 से गुना करेंगे तो 182 आएगा, 182 आएगा। यानी यह इसका एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। जांच क्या करना है, जांचना है जो दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या हमको क्या दिया है 26 और 91 दिया है। दोनों को गुणनफल करेंगे और एचसीएफ मेरा कितना निकाले थे 13 और एलसीएम मेरा कितना है 182। दोस्तों जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ जाएगा और जब दोनों का इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 हो जाएगा। यानी इससे साबित क्या हो जाता है, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। जैसा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर तोड़ते हैं। तब 510 किससे लगाएंगे 2 से, 2 से लगाएंगे तो 255 बार में कटेगा। फिर उसके बाद किससे लगेगा 3 से लगेगा 85 बार में। फिर लगाएंगे इसमें तो 5 से लगेगा 17 बार में, 17 से ही 1 बार में लगेगा। तो 510 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17 हो जाएगा। इसी तरह से हम 92 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो 92 का फैक्टर सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 से 46 बार में कटेगा, फिर 2 से 23 बार में कटेगा, फिर 23 से ही 1 बार में कटेगा। तो 92 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 92 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 23 हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो दोनों में एक ये 2 कॉमन है, उसके बाद और दोनों में क्या कॉमन है, और दोनों में 1 कॉमन है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हाईएस्ट टर्म 2 सबसे ज़्यादा किस में है, तो इसमें है तो इसमें का 2 ले लेंगे 2। 3 सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है तो इसमें का 3 ले लेंगे। 5 किस में ज़्यादा तो इसमें है तो 5 ले लेंगे। उसके बाद 17 गुने 23 हो जाएगा। दोस्तों 2 गुने 2 गुने 3, 5 गुने 17 गुने 23। चलिए अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 23,460 हो जाएगा। तो
हम इसका HCF भी निकालिए, LCM भी निकालिए। अब हमको साबित करना क्या है? साबित करना है जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो दो संख्या मेरा कितना है? 510 और 92 है। दोनों को गुणनफल करेंगे तो दोनों के HCF 2 और LCM 23,460। जब 23,460 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आ जाएगा, और 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी 46,920 हो जाएगा। तो इससे साबित हो जाता है जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगेगा तो 168 बार में कटेगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 84 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 42 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 21 बार में कटेगा। फिर 3 से ही 7 बार में कटेगा। यानी 336 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 और 7। यह इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब 54 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। 54 का प्राइम फैक्टर 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 3 9, फिर 3 से 1। तो 54 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुना 3 गुना 1। हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? एक तो 2 मिला और 1 और 3 मिला, तो 2 गुना 3 यानी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। LCM क्या होता है? तो सबसे हाईएस्ट, 2 सबसे ज़्यादा किस में है? 1 2 3 4 इसमें है। तो 1 2 3 4, 3 सबसे ज़्यादा किस में है? 1 2 3 इसमें 3 है। तो इसमें क्या 1 2 और 3 ले लेंगे, उसके बाद 7 ले लेंगे। तो सबको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका LCM हो जाएगा 3024। हमको साबित क्या करना है? साबित करना है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या दिया है? 336 गुने 54 बराबर दोनों संख्याओं का HCF कितना है? 6 और LCM कितना है? 3024। जब 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 हो जाएगा, और इस दोनों संख्याओं का भी मल्टीपल क्या हो जाएगा? 18,144। इस तरह से यह साबित हो जाता है दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 15 और 21। तो इसका फैक्टर तोड़ते हैं। तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। यानी 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 3। चलिए 15 का फैक्टर तोड़ते हैं। तो 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा। 21 का फैक्टर तोड़ते हैं। तो 3 से 3 7 जा और 7 1 बार में, यानी 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 गुने 7। हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF के लिए क्या करते हैं? तीनों में कॉमन खोजेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 3 मिल रहा है। तो 3 गुने 1। और LCM क्या हो जाएगा? देखेंगे सबसे ज़्यादा कोई 2 सबसे ज़्यादा किस में? इसमें क्या है? तो इसमें का 2 ले लेंगे। 3 सबसे ज़्यादा तीनों में एक ही है तो किसी में का भी 1 ले सकते हैं। 5 इसमें एक ही है तो 5 ले लेंगे, और 7 एक ही है तो 7 ले लेंगे। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इसका 2 दूना 4 3 12 5 60 7 45 6 7 420 हो जाएगा। यानी इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29। चलिए 17 का क्या करते हैं, 17 का फैक्टर तोड़ते हैं। तो 17 में किससे भाग लगेगा, प्राइम नंबर है तो एक ही से लगेगा, तो 17 का फैक्टर हो जाएगा 17 गुना 1। उसी तरह से 23 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 23 में भी प्राइम नंबर तो 23 एकम 23, तो 23 का क्या हो जाएगा 23 गुना 1 हो जाएगा। फिर 29 है, 29 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 29 में एक सही लगेगा, तो 29 का फैक्टर हो जाएगा 29 गुना 1। हमको निकालना है क्या है, HCF निकालना है, तो HCF हो जाएगा सब में, दोनों में कॉमन दे, तीनों में कॉमन देखेंगे तो तीनों में कॉमन क्या है 1, HCF क्या हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा तो 17 गुने 23 गुने 29 हो जाएगा। जब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। हम 8 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 8 का प्राइम 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। 9 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं 3 से, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 1 बार में हो गया। 25 का, तो 25 का 5 से 50 25, फिर 5 से 1 बार में, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और 9 का प्राइम फैक्टर गुने 1, 9 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 1, और 25 का क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 1। हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए तीनों में कॉमन खोजेंगे, तो तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो क्या हो जाएगा 1, इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हमको LCM निकालना है, तो 2 सबसे ज़्यादा किस में, इसमें क्या 3 है, 1 2 3, 3 सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें 2 है, सॉरी 3 है, और 5 सबसे ज़्यादा किस में, इसमें है 5 गुने 5। सबको मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72, अब 25 गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। इसका LCM क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और अपना कमेंट जरूर शेयर करें ताकि हम इसमें बेहतर से बेहतर सुधार करें। धन्यवाद दोस्तों।